राम राम गुरुजी, कैसे राम हैं राम आप? राम राम। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सब लोग भी अच्छे होंगे ऐसी कामना करता हूँ। गुरुजी, 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है। अब इस पे मैं आऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हम्म। गुरुजी, हमारा जो भारतीय समाज है वो बहुत जल्दी डर जाता है, और इस डर का फायदा बड़े सारे लोग उठाते हैं। उनमें से जो एक मेजर पोर्शन है वो एस्ट्रोलॉजर्स का है। यहाँ कोई प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती नहीं कि लोगों के दिल बाहर आ जाते हैं, और इसका फायदा वो लोग उठा लेते हैं। उनको महंगे महंगे उपाय करने को बोल देते हैं, क्या क्या पहनने को बोल देते हैं, और क्या क्या उनसे नहीं करवाते। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पिछले 20-22 सालों से आप मुझे सुन रहे हैं। आप लोग में से भी बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे इतने लंबे सालों से। मैं फैक्ट को तो जरूर बताऊंगा। आई विल कॉल स्पेड अ स्पेड। जो सच्चाई है वो जरूर जानना चाहिए, लेकिन डर किस बात का, भय किस बात का। और दूसरी चीज, उपाय बहुत छोटे छोटे भी होते हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखें, डरने की जरूरत नहीं है। और जब भी व्यक्ति अंधेरे में हो तो बजाय घुटन महसूस करने के वो रोशनी की तलाश में आ जाए। और एक छोटे से छेद से वो रोशनी दिख सकती है उसको, और उसके बाद वह अपने पथ पर आगे बढ़े। तो डरे भी नहीं, और बहुत धन खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई के साथ अपना काम करेंगे हम तो अच्छा होगा। तो गुरुजी, अब हम शनि की बात पर लौटते हैं। तो शनि क्योंकि अपनी राशि बदल रहा है, तो साढ़े साथी में भी परिवर्तन आएगा। वो क्या परिवर्तन होगा? शनि जब भी राशि का परिवर्तन करता है तो किसी राशि पे ढैया खत्म हो जाती है। ढाई मतलब एक राशि पे 2.5 साल रहता है, क्योंकि ये स्लो टू मूव है। तो 3 राशियों पे 7.5 साल के लिए इसको 7.5 बोलते हैं। इसके पिछले वाली राशि को ये प्रभावित करता है, जिस राशि पर ये होता है उसको प्रभावित करता है, और अगली राशि को भी प्रभावित करता है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि कुंभ राशि पर धीरे धीरे अब इसका प्रभाव कम होगा, मीन राशि पर इसका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा, और मेष राशि को भी ये प्रभावित करना शुरू कर देगा। अब ठीक, तो ये 7.5 है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 7.5 का प्रभाव होता है। और मैंने और आप लोगों ने भी देखा होगा कि शनि जब भी कहीं पर अपनी 7.5 का प्रभाव दिखाता है तो कहीं बहुत अच्छा भी करता है, तो कहीं बहुत बुरा भी करता है। और ये सारे प्लैनेट्स के साथ होता है, केवल शनि के साथ ही नहीं होता है। और मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें ये बताया था कि शनि न्याय करता है, तो अन्याय कौन सा प्लैनेट करता है, मैंने उसमें ये पूछा था। तो सभी प्लैनेट जो भी कुंडली में उनकी स्थिति होती है उसके अनुसार फल देते हैं। अच्छे भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे भी दे सकते हैं, बुरे भी दे सकते हैं, बहुत बुरे भी दे सकते हैं। तो शनि अब मीन राशि में आ गया है, तो कुंभ राशि पर कुछ इसका प्रभाव रहेगा, मेष राशि पर कुछ इसका प्रभाव रहेगा, और मीन राशि को ये ज्यादा प्रभावित करेगा। गुरुजी, ढैया भी एक चीज सुनी है मैंने, तो वो क्या होता है? देखिए, शनि की ढैया होती है, और ये ढैया इस बार सिंह राशि और धनु राशि पर होगी। कहीं कहीं इसको कंटक ढैया भी बोला जाता है। ये मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, लेकिन ऐसा नहीं है मार्ग बिल्कुल ब्लॉक कर देगी, अवरोध उत्पन्न कर देगी। और आप थोड़ा सा अपना व्यवहार बदल लेंगे, थोड़ा सा अपना खान पान बदल लेंगे, थोड़ा से आप अपने उपाय कर लेंगे, तो निश्चित रूप से फायदेमंद सिद्ध होगी। तो इस बार क्या इसका असर नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव? हर प्लेनेट का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों असर रहता है। एक ही कुंडली में एक भाव को ये उठा रहा होता है, और उसी कुंडली में दूसरे भाव को, किसी और भाव को ये गिरा रहा होता है। तो कोई भी प्लेनेट, ये हमेशा बहुत सावधानी से सब लोग ये सुने कि कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं होता जो सदैव उच्च कोटि का फल दे। वो कहीं अच्छा फल देगा तो कहीं बुरा फल भी देगा। तो जहां अच्छा फल देगा बहुत अच्छी बात है, जहां बुरा फल दे हमें अपने भीतर कुछ परिवर्तन करने होंगे, कुछ हल्के फुल्के उपाय करने होंगे, और उसको हम अच्छा बना सकते हैं। गुरुजी, अब साढ़े साथी की बात तो हो गई। अब हम इसका प्रभाव राशियों पर कैसा पड़ेगा इसके बारे में जानते हैं। मेष राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? राशियों पर प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो देखिए, हर प्लेनेट के मूवमेंट का राशियों पर प्रभाव पड़ता है। आकाशीय राशियां हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, इस पर प्रभाव जरूर पड़ता है, और उसका प्रभाव मनुष्य पर भी देखने को मिलता है, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा। तो मैं हाथ पर ये बताऊंगा किस पर कम होगा, किस पर ज्यादा होगा, किस पर बहुत अच्छा होगा, किस पर बुरा भी हो सकता है। और अकॉर्डिंगली आप अपना
अपना उपाय आदि से रास्ता सुगम आप बना सकते हैं। तो मेष राशि की जहाँ तक हम बात करेंगे, क्योंकि शनि इस वक्त आ जाएगा मीन राशि में, तो अगली राशि है मेष। तो मेष को कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी और ये बाधाएं उनकी सोच से होंगी। इसलिए मेष राशि के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अच्छे से अध्ययन करके, पढ़ लिख के, सोच समझ के, धैर्य के साथ अपना काम करें। बस यही आपको करना है। जहां आप भड़क उठे, जहां क्रोध आया, जहां आपने धैर्य छोड़ा, वहीं शनि का प्रभाव घुस जाएगा और वो आपको परेशान करना शुरू कर देगा। तो मेष राशि के लोगों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एंजाइटी महसूस मत कीजिए, आराम से काम कीजिए, लाभ होगा। ऐसा सोच के काम कीजिए विद ऑल पॉजिटिविटी कि आपको लाभ होगा। मैंने पिछले वर्ष भी जब इस पर एक वीडियो किया था तो आपने देखा बहुत सारे लोगों के उसमें उत्तर आए थे कि हाँ हमने ऐसा किया, हमको बहुत लाभ हुआ, या बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न आए थे कि हाँ हमारी राशि पर यह प्रभाव हुआ। तो प्रभाव होता ही है, वो तो हो ही नहीं सकता कि आकाश में ये पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है। तो इस यूनिट पर अगर कोई भी मूवमेंट होगा तो उसका प्रभाव होगा ही होगा। ये हम सबको पता होना चाहिए और इसको हम दिमाग में रखें। लेकिन अब मेष राशि पर मान लीजिए अच्छा प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात है। सामान्यतः हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा प्रभाव होगा, कुछ परेशानियां इसमें आएंगी। जब ये परेशानी आएगी तो क्या होगा वो आप देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा और इसको कुछ लाइनें इस प्रकार से काटेंगी। और ऐसे ही ये वाला जो हिस्सा है ये भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और इसको ऐसे करके कुछ लाइनें काटेंगी। अगर हाथ में ये दो साइन आए तो आपको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। कोई भी डिसीजन आप लोगों से सलाह मशवरा करके, जिनको आप अच्छा समझते हैं तो उनसे सलाह मशवरा करके ही लीजिएगा, अन्यथा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पर मैं एक चीज और कहूंगा कि ये शनि जो लोग ज्यादा सोचने वाले हैं, जो हर वक्त स्ट्रेस में रहने वाले लोग हैं, उनकी वाइटैलिटी को कम करता है, उनके शरीर की शक्ति को कम करता है। तो आप अपने ब्लड सर्कुलेशन का ध्यान रखें, थोड़ा दौड़े भागें, ताली बजाएं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और ठहाका लगा के हंसें, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा और फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको एक उपाय करना, मसूर की दाल हर मंगलवार उसका दान किसी निर्धन व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य कर दें। और कभी कभी लाल मिर्च वाले मसाले जो होते हैं उसका भी दान आप कर दिया कीजिएगा, लाभ आराम से गुजरेगा। ज्यादा परेशानी महसूस करें तो अपने इष्ट की पूजा करना शुरू कर दीजिए, खूब जोर जोर से उनका नाम जपना शुरू कर दीजिए, उनके भजन गाना शुरू कर दीजिए, उनकी चालीसा पढ़नी शुरू कर दीजिए, तो आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वृषभ राशि पर इसका प्रभाव कैसा रहेगा? देखिए, जो मीन का शनि आएगा इससे तीसरी है वृषभ राशि। वृषभ राशि पर कुल मिला के इसका प्रभाव ठीक रहने वाला है। वृषभ राशि के जो लोग इन्वेस्टमेंट आदि करना चाहते हैं वो अच्छे से देखभाल के, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा है और आप भड़ाक से एकदम पैसा खर्च कर दीजिए, लेकिन देखभाल के आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा रहेगा। एक चीज मैं यहाँ विशेष कहना चाहूंगा वृषभ राशि वालों के लिए कि उनको शेयर्स में अगर वो पैसा लगाते हैं तो बहुत संभल के चलने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर जल्दबाजी में आपने पैसा डाला और निकाला तो उसमें आपको हानि हो सकती है। लॉन्ग टर्म शेयर्स में यदि आप काम कर रहे हैं और धैर्य बना के रखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको जरूर उसमें लाभ होगा। ऐसा बुरा समय नहीं है। आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है किसी न किसी रूप में। 29 के बाद से लेकर और 2.5 वर्ष के अंदर आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज यहां पर है कि परिवार का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, वहां कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो जो लोग आपके निकट के हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, या जहां जो आपकी गृहस्थी है, वहां थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी प्रतिष्ठा आदि के लिए ये समय अच्छा है। एक चीज और देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पर ऐसे करके ये रेखाओं का जाल बन रहा है
ये जाल अगर आना होगा तो साल भर के अंदर अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से रेखाओं का जाल अगर आ रहा है तो आप एक काम करना शुरू कर दीजिए, हर शुक्रवार को 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को खीर खिलाना शुरू कर दीजिए। और अगर मान लीजिए खीर नहीं बना सकते हैं तो दूध, चावल, चीनी इसका दान करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 8 वर्ष से छोटी कन्या को। और थोड़ा मस्त रहिए, खुलकर रहिए और अपने भोजन पर कंट्रोल रखिए, तो सब ठीक हो जाएगा। जिनको हड्डियों की दिक्कत है उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के वृषभ राशि के लिए अच्छा समय है। जी गुरुजी, मिथुन राशि के लिए क्या ये समय अच्छा है या बुरा? मिथुन राशि के लिए ये जो मीन का शनि है ये अच्छा सिद्ध होगा। मिथुन राशि के लोगों का रुका हुआ धन भी आ सकता है, नौकरी भी इनकी बदल सकती है, पढ़ाई लिखाई भी इनकी नए स्ट्रीम्स में शुरू हो सकती है, या पुराने स्ट्रीम में यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें बेहतर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए ये समय अच्छा है। बस इतना समय जरूर कहूंगा कि जो बोले बहुत तोल मोल के बोलें, क्योंकि जहां गड़बड़ होगी वो वहीं होगी जहां कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान जरूर रखने की जरूरत है कि बहुत सोच समझ कर बात कहें अपनी, तो और रिश्तेदारी निभाने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ये शनि आपके लिए 2.5 साल तो बहुत अच्छे आपके गुजारने के लिए कह रहा है कि मैं 2.5 साल आपको खूब दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना बस। मिथुन राशि के वो लोग जिनको टॉयलेट रिलेटेड या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है वो थोड़ा सा अलर्ट रह के चलेंगे। तो कोई समस्या हो चिकित्सा सलाह ले लीजिएगा। बाकी तो सब सपोर्ट है ही है, आपको बृहस्पति का भी सपोर्ट मिल ही रहा है, तो ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आते हैं मेरी फेवरेट राशि पर, कर्क राशि। कर्क राशि के लोग ये देखें, और कर्क राशि के लोगों को अगर यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, काट रही हैं, इस तरह से ये आ रही हैं, यहाँ पर काला काला दाग धब्बे अगर बहुत आ रहे हैं, तब इन लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। अन्यथा कोई समस्या की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई करें, जम के अध्ययन करें, लोगों से मिले जुले, खूब अच्छे से बातचीत करें, नीला कपड़ा, काला कपड़ा थोड़ा सा कम पहने तो लाभ जरूर होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बाधाएं मुझे दिख रही हैं, ऐसा कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना, कुछ काम शुरू किया पहले अटक गया, अब पहले उन बाधाओं से निपटो, उसके बाद वो काम शुरू होगा, इस प्रकार की चीजें रहेंगी। गाड़ी खरीदी, पता लगा चलने का मौका ही नहीं आ रहा है और मकान खरीदा, पता लगा रहने का अवसर ही नहीं बन पा रहा है। तो इस प्रकार की बाधाएं जरूर रहेंगी। हाँ, सिंह राशि के वो लोग जो मकानों में, जमीनों में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको कृपा करके ध्यान देना होगा। ऐसे मत कीजिएगा, बहुत अध्ययन कीजिएगा, सोच समझ कर ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। और उपाय कितना सरल है सिंह राशि वालों के लिए, पिता की सेवा करते रहें या पिता के समान लोगों की सेवा करते रहें, प्रणाम आदि करते रहें, राम राम करें उन्हें, तो स्थिति ठीक होने लगेगी। गुरुजी, इससे पहले आगे बढ़ें, आपने मिथुन राशि के लिए कोई उपाय नहीं बताया। माना सब अच्छा है, पर फिर वो लोग कहेंगे कि थोड़ा तो उपाय बताना चाहिए। सब्जियों का दान कर रहे हैं, जब मौका मिल जाए किसी निर्धन व्यक्ति को सब्जी का दान करें और निर्धन लोगों की सहायता करें, या जो लोगों को चोटें लगी हुई हैं या उनके शरीर में कोई इसी प्रकार की व्याधि है, तो जो उनसे बन पड़े, दवा बन पड़े या जो भी बन पड़े, वो ज़रूर उनको दें। तो इनको निश्चित रूप से बेहतर होगा, लाभ भी अच्छा होगा, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो व्यापारी हो, आप किसी भी उम्र के हो, ये उपाय करने से आपको लाभ होगा जी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मिथुन राशि के लोग किसी भी प्रकार का नशा छोड़ दें, नहीं तो ये शनि जो हम जिस लाभ की बात कर रहे थे वो कुछ नहीं देगा। सिर्फ सफेद बाल कलर करके खुश? जॉइन द शाइन रेवोल्यूशन। न्यू स्ट्रीक्स जेल हेयर कलर, इसमें है कुछ ज्यादा हाइलुरोनिक मॉलिक्यूल्स और कीवी एक्सट्रैक्ट्स जो दे परफेक्ट कलर और 3 गुना शाइन। जॉइन द शाइन रेवोल्यूशन। न्यू स्ट्रीक्स जेल हेयर कलर सिर्फ 20 रुपए में। गुरुजी, कर्क राशि के लिए उपाय? सुबह जल्दी उठ जाएं, सूर्य उदित होने से पहले
बिस्तर छोड़ दें और दिन भर खूब चलें फिरें, लोगों से मिलें जुलें, बातें करें और कभी कभी तालाब, पोखर, गंगा जी इनके किनारे या समुद्र के किनारे रह लिया करें या घूम लिया करें, तो उससे फ़ायदा होगा। छोटी छोटी शीशी ये ले ले गंगा जल की या नर्मदा के जल की या जो भी नदी आसपास बह रही हो, नदियाँ तो सभी पवित्र हैं, तो वो छोटी छोटी शीशियों में वो गंगा जल भर के लोगों को बांट दिया करें, तो इससे उनको बहुत लाभ होगा। ठीक, अपनी हेल्थ का विशेष रूप से उनको ध्यान थोड़ा सा रखना होगा। पल्पिटेशंस बढ़ने से उनको नुकसान होगा और अधिक भोजन करने से उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। तो मसाले आदि का प्रयोग कभी कभार तो जरूर करें। अब बारिश आएगी तो पकौड़ा नहीं खाएंगे, बताइए, वो भी तो एक जरूरी चीज है, बिना पकौड़े के बारिश कैसी। उतना तो चलता है, लेकिन नियमित रूप से अपने भोजन पर काबू कीजिएगा। जी गुरुजी, अब कन्या राशि के लिए? कन्या राशि के लिए अनुकूल मुझे लग रहा है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि कन्या राशि के लोगों को अपने घर गृहस्थी का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें लोग कहेंगे कि घर गृहस्थी का ध्यान तो यंगस्टर्स तो रख सकते हैं, ओल्ड एज वाले कैसे रखेंगे? क्यों, उनकी घर गृहस्थी नहीं होती क्या? वो अपने तरीके से रखें। जो प्रौढ़ हैं वो अपने तरीके से रखें, जो यंगस्टर्स हैं वो अपने तरीके से रखें। तो तरीके बदल जाएंगे लेकिन सिद्धांत वही रहेगा, ठीक है ना? तो सिद्धांततः ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने घर गृहस्थी का ध्यान रखें, सबसे प्रेम से बोलें, मधुर वाणी से बोलें, और इसके साथ साथ एक उपाय जरूर किया करें, और वो है हरी दाल जो होती है उसका तांबे के बर्तन में रख के महीने में एक बार दान जरूर कर दें, और आलू गौ माता को जरूर खिला दिया करें। कम से कम बुधवार को तो खिलाई दिया करें। अगर मान लीजिए गौ माता आपको नहीं मिलती हैं तो क्या करें, बोरा खरीदिए और किसी गौशाला में जाकर दान कर दीजिए, गायों के काम आ जाएगा। या हरा चारा खरीदिए और गौशाला में जाकर दान कर दिए। आलू नहीं अगर आप देना चाह रहे, या आलू वो गौशाला नहीं ले रही, तो हरा चारा तो ले ही लेगी, बस काम बन गया। शनि आपको फिर उतना परेशान नहीं करेगा। अब इतना उतना आप कहेंगे ये क्यों करते हैं गुरुजी? देखिए, अगर परेशानी आनी होती है तो उपायों से हम क्या करते हैं, ठीक वही काम करते हैं। जैसे बारिश आ रही होती है तो छाता खोल लेते हैं, लेकिन बारिश थोड़ी रोकते हैं, रोक भी नहीं सकते। तो उतना ज़रूर आप कर लीजिए। किसी को कम परेशानी होगी, किसी को ज़्यादा। से पूर्व में भी मैंने राशि वाले एपिसोड्स में हमेशा इस बात को कहा है कि वही राशि है और वही गोचर है, किसी को ज़्यादा परेशान करेगा उसकी कुंडली के अनुसार, किसी को कम परेशान करेगा। तो जिसको कम परेशान करेगा वो तो उन उपायों से बिल्कुल फिर हेल एंड हर्टी हो जाएगा। जिसको ज़्यादा परेशान करे वो उपाय और कर ले, और साथ ही साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, ज़रूर लाभ होगा। तो अब इस गोचर का असर तुला राशि पर कैसा पड़ेगा? तुला राशि के लिए अच्छा समय, घर गृहस्थी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, धनार्जन के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के तुला राशि के लोगों के लिए ये अच्छा समय है। घर खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए ये अच्छा समय है। और तुला राशि के लोगों को यदि शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ उनको अवश्य होगा। लेकिन बहुत सोच समझ के, अध्ययन करके, और लोगों से जो इस विधा में पारंगत है उनसे सलाह मशवरा करके ही कीजिएगा। अपनी मर्जी से शुरू में कुछ मत कर दीजिएगा। अगर आप शुरू में करें और अनुभव है तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उसी अनुसार आप अपने एक्सपेंसेस उसमें बनाइए। और बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि शनि चूँकि ये हमारे देश की लग्न को भी प्रभावित करेगा, तो मूवमेंट तो जरूर होगा लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा, इसलिए धैर्य धरिएगा तो लाभ जरूर होगा। तुला राशि के लिए उपाय? तुला राशि के लोगों को एक चांदी का छल्ला पहन लेना चाहिए अपनी अनामिका में, ठीक है। दूसरा, अपने जीवन साथी, अगर उनके जीवन साथी हैं तो उनको उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। या जीवन साथी नहीं है तो माता जी हैं, बहन जी हैं, बुआ जी हैं, उनका ख्याल रखें। कभी कभी उन्हें कुछ भोजन बना के खिला दिया, कभी कुछ उपहार दे दिया, इस प्रकार का कार्य। तो ये 2 प्रकार के कार्य वो करते रहें और श्वास लंबी लें
और यदि संभव हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर श्वास प्रश्वास 15 मिनट कर लिया करें, तो देखिए कितनी तेजी से आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आपको घुटन महसूस हो रही है तो ज़रूर इस पर ध्यान दें। यदि आपको लग रहा है कि आपकी शॉर्ट ब्रीदिंग है तो ज़रा सा ध्यान ज़्यादा दें, जल खूब पिएं और श्वास प्रश्वास खूब करें। बाकी ये सब ठीक है, चिंता नहीं करें। गुरुजी, आपने अभी देश की बात करी, तो ये शनि का गोचर देश के लिए कैसा रहेगा? देश के लिए अच्छा रहेगा। इन 2.5 सालों में देश में प्रगति होगी, बहुत सारे नई पॉलिसीज़ बनेंगी। अब कोई भी नई पॉलिसी बनती है, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से परिवर्तित होने वाले लोग नहीं हैं, तो शुरू में तो हर एक जगह हमें या तो डर लगता है या संकोच होता है या हम निंदा करते हैं, ठीक है ना? अस्थिर बुद्धि शुरू में होती है, बाद में उसे अडैप्ट कर लेते हैं। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, तो शुरू में तो थोड़ी-सी परेशानी होगी, लेकिन जैसे-जैसे हम उन नीतियों के साथ सेटल डाउन करेंगे, हमको लाभ होना शुरू होगा। तो ये 2.5 साल देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक उथल-पुथल का भी समय है। कुछ राजनेता हमारे साथ हो सकता है नहीं भी रह पाए, और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ राजनेताओं को कष्ट का सामना बहुत करना पड़ेगा। जनता के मध्य में जाकर उनकी प्रतिष्ठा कम होगी। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर मैं कहूँ फिर से, तो आर्थिक रूप से देश सुदृढ़ होगा, सबल होगा, प्रतिष्ठा भी देश की बढ़ेगी। होगा शनैः-शनैः, लेकिन होगा अवश्य। जी, अब वृश्चिक राशि का हाल? एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा इसमें कि ये जो 2.5 वर्ष है, इसमें शुरू के 6 महीने, उसके बाद अगली मार्च से लगभग 6 महीने, और फिर अंत के 2.5 वर्ष के अंत के 2 वर्ष बीतने के बाद के 6 महीने ये दैवीय आपदाओं के हैं। तो इसमें धरती कांपेगी, पहाड़ों पर प्रॉब्लम आएगी, अतिवृष्टि भी होगी, ये सारी समस्याएं इसमें होगी, और समुद्र की ओर से भी कुछ परेशानियां हमें चाहे एक दिन के लिए सही, लेकिन सहनी जरूर पड़ेगी। जी गुरुजी, अब हम वृश्चिक राशि का हाल जानते हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये ठीक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वृश्चिक राशि को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं वो यदि मेहनत कर जाएं तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। वृश्चिक राशि का आलस्य बढ़ेगा, बस आपको आलस्य अपना कम करना है, सूर्य उदय से पहले उठ जाना है, और यदि आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार अवश्य करें, और जब सोएं तो एक फाया लें, उसमें सरसों का तेल लगा लें और उसको नाखूनों पे थोड़ा सा लगा के तब सोया करें। ये एक नियम बना लीजिए। एक नियम आपको क्या और बनाना है, क्रोध नहीं करना है, कि ज़रा सी बात पे बिदकना आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये शनि आपको फिर नुकसान देगा। जो दिया हुआ है ना वो छीन लेगा। तो इसलिए खुशी खुशी जीना सीखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अब धनु राशि का हाल जानते हैं। धनु राशि के लिए तो अच्छा है। धनु राशि को धन दिलवाएगा ये शनि, और धनु राशि के द्वारा जो सोचे गए कार्य होंगे उनमें प्रोग्रेस होगी। सारे जो कुछ आपने सोचे हुए कार्य सब में प्रोग्रेस है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने 100 रुपए सोचे हैं तो 70-80 तक मिलेंगे, लेकिन आपकी ग्रोथ होगी। तो आप बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, घबराइएगा नहीं, अपने मार्ग पर चलते रहिएगा, और जो भी कुछ प्राप्त हो तो उसमें जोर से हरि जी का जयकारा कीजिएगा, है ना। हरि नाम संकीर्तन कीजिए, ओम नारायण नमो नमः का आप जप कीजिए, उपाय के तौर पर बता रहा हूँ। और एक हल्दी की गांठ को अच्छे से धोकर पीले रंग के धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लें। और समस्या यदि आप महसूस कर रहे हैं तो प्रतिदिन गायत्री मंत्र से यज्ञ कर लें। बस ये इतने से उपाय आप कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा होगा, शांति मिलेगी। जी गुरुजी, मकर राशि पर इसका हाल कैसा होगा? मकर राशि के लिए ये अच्छा है। लाभ, मकर राशि के लोग जो लाभ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो शनि उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा जैसे अब तक कर रहा था। मकर राशि के लोगों को अच्छी पढ़ाई करने का, अच्छा व्यापार करने का, अच्छी नौकरी करने का 2.5 साल में अवसर जरूर प्राप्त होगा। तो शुरू के 1 साल अगर थोड़ा सा कष्ट होता भी है तो आप परेशान ना हो, ये मान के चलें कि 1 साल बाद तो मौज आने वाली है, तो आपके लिए फिर जरूर अच्छा होगा। मकर राशि के लोगों को अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, सांस का, सर का, आंखों का,
टॉयलेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। तो ये ध्यान रखें क्योंकि टॉयलेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो पूरे शरीर में आपके दर्द होगा, मन अनमना सा रहेगा। बाकी आप निर्बाध अपनी गति से दौड़िए, खूब अच्छे अच्छे काम कीजिए और उपाय के रूप में सरसों का तेल और साबुत उड़द की दाल का दान जरूर आप कर दें। ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें और फिर ये शनिवार को ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिएगा। जी, कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक तो उसने आपका पीछा छोड़ा, अब वो आपको लाभ देगी। तो बहुत सारी चीजें जो शनि की वजह से नहीं हो पा रही थी, जो लाभ मिल नहीं पा रहा था, ये आपका पैसा जो वापस नहीं लौट रहा था, उसमें इजाफा होगा, उसमें बेहतरी होगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपने 100 दिए थे 100 के 100 वापस आएंगे, लेकिन नाना मामा से काना मामा अच्छा। तो जो बिल्कुल नहीं आ रहे थे उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। तो खुल के जिए। और एक चीज मैं ये और कहूंगा, कुंभ राशि के सभी लोगों ने अब किसी का ना पैसा मारे ना किसी को दुख दे, नहीं तो आपको ये शनि परेशान करेगा। क्योंकि शनि व्यवहार से बहुत तेजी से प्रभावित होता भी है, फिर करता भी है। सारे ही ग्रह हैं, लेकिन शनि के मामले में मैं विशेष रूप से कहूंगा, शनि और बृहस्पति चूंकि ये बड़े प्लैनेट्स हैं, तो व्यक्ति के अंदर अमूलचूल परिवर्तन यदि होगा और जो सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर होगा तो ये सत को लौटाएंगे, और नकारात्मक दृष्टि से होगा तो ये नकारात्मकता के साथ उसको लौटाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा और फिर मेहनत करें, आपको जरूर लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। इनके लिए कोई उपाय? हाँ, इनके लिए उपाय क्या है कि पैरों की मालिश किया करें घी से थोड़ी सी, और घुटनों पर वह घी जरूर लगा लिया करें। ठीक है, अच्छे से सुन रहे हैं ना? और दूसरी चीज ये है कि गरिष्ठ भोजन सूर्य अस्त होने के बाद आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरी चीज ये है, लाल मिर्च का सेवन अब धीरे धीरे कम करते चले जाइएगा। और चौथा उपाय ये है, ओम शम शनिश्चराय नमः का रोजाना 1 माला से जप अवश्य कर लिया कीजिएगा, तो सब ठीक होगा। अब जिस राशि में शनि प्रवेश कर रहा है, मीन राशि, उसका कैसा हाल रहेगा? मीन राशि को थोड़ा ध्यान से चलना होगा, क्योंकि मीन राशि के लिए थोड़ी सी दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही हैं। काम अटकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बनेंगे नहीं, अटक के बनेंगे। अब जब अटकेंगे तो आपको क्या कर रहा है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, एक तो ये, और हर रविवार के दिन घर में गायत्री का यज्ञ अवश्य कर लें। ठीक, ये 2 काम मैंने बताए। तीसरी चीज ये है, लाल नीला और काला रंग, इससे परहेज रखेंगे, और हाथ में एक सफेद रंग का धागा जरूर पहनेंगे। सफेद रंग के वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। बड़े बुजुर्गों की, स्त्रियों की इज्जत कीजिएगा और बच्चों को मदद कीजिएगा। किसी भी रूप में आप मदद कर सकते हैं, तो फिर ये शनि आपको परेशान नहीं करेगा। कहेगा अच्छा इतना काम कर रहे हो, ठीक है, छोड़ा। गुरुजी, सारी राशियां तो हो गई, क्या अब आप शनि के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, एक बात, आपका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि परेशान जब भी करे, सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि हम तो आते ही रात को नौकरी से लेट हैं, या लेट तक हमको कार्य करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा, उठ लीजिए, टहल लीजिए, थोड़ा व्यायाम आदि कर लीजिए, फिर आप सो जाइएगा। लेकिन सूर्योदय से पहले एक बार उठकर और सूर्य के दर्शन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जब सूर्य पीला ना हुआ हो, तो जब प्रस्फुट हो रहा होता उस वक्त ही सूर्य को देखना चाहिए, उसके बाद सूर्य को नहीं देखना चाहिए। विटामिन डी की कमी शरीर में मत रहने दीजिएगा, और इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सूर्य की धूप में 15 से 20 मिनट आप बैठ जाएं या टहल लें। और लोगों से अच्छे से बात करने से, लोगों की मदद करने से, निर्धन लोगों की मदद करने से, मजदूरों की मदद करने से ये शनि कभी बुरा प्रभाव नहीं देता है। और मदद में किसी भी रूप में आप मदद कर सकते हैं। और अगर आपको दिखे कि आपके पास अच्छा पैसा है और किसी निर्धन लेकिन बीमार व्यक्ति के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो आप दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, तो आपको लाभ होगा। घर टूटा फूटा नहीं होना चाहिए,
जहाँ तक हो, अब ये तो देखिए धन के ऊपर भी बात आ जाती है, जहाँ तक हो घर बहुत सौम्य से रखिए, अच्छा सा रखिए, सुंदर सा बना के रखिए, टूट-फूट भी रहा है तो कोई बात नहीं, सुंदर बना के रखिए और बेड के अंदर कबाड़ मत भर के सोइएगा। यानी जिस बेड पे आप सोते हैं उसमें बेड बॉक्स है यदि, तो उसमें कबाड़ भर के नहीं सोना चाहिए। बस इतना कर लीजिए तो ये शनि आपको लाभ देगा, क्यों नहीं देगा? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें इतनी सारी चीजें बताई शनि के बारे में, क्या हमें उपाय करने हैं वो हमने जाना। तो अब हम ऑडियंस से विदा ले लें। हाँ, मैं 2 बातें कह के विदा लेना चाहूँगा। जी। एक तो ये है कि यदि आपको बार-बार रोग दिखाई दे रहा है, आप रोगी हो रहे हैं या आपको आपके घर के लोग रोगी हो रहे हैं या आपको ज़्यादा अटकने का सामना करना पड़ रहा है, हर चीज़ में आप अटक जा रहे हैं, तो लोहे का एक छल्ला जो नाव की कील का बना हुआ हो, वो बीच में से खुला हुआ हो, उसको उँगली में धारण ज़रूर कर लें। मध्यमा उँगली में धारण कीजिए, हाथ कोई भी हो सकता है, दिन शनिवार रहेगा। एक तो ये काम आप कर लें और दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता आया हूँ पिछले 15-20 सालों से कि डर डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये तो सेलेशियल मूवमेंट है, ये सतर्क करता है।